दिस इज बिलाल फॉर वीडियो निकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नथिंग ईयर 2 के रिलेटेड, जो कि नथिंग के लेटेस्ट ईयरबड्स है। अब इन ईयरबड्स के ऊपर आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा नथिंग की एज अ कंपनी इन जनरल। उसके पीछे रीजन ये है भाई कि इस चैनल के ऊपर डेली की बेसिस पे मुझे 10 से 20 ईयरबड्स हैं जो कि सामने आते हैं और यूजुअली सबके अंदर ही सेम फीचर्स दिए गए होते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप हायर एंड ईयरबड्स की या किसी भी टेक्नोलॉजी डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, और अगर आप लोअर एंड की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी किसी हद तक सफ़र करने लग जाती है। बट इस कंपनी में एक चीज़ जो कि मुझे बहुत मज़ेदार लगी है वो ये है कि पहली बार है कि कोई एंड्रॉयड के रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी हाइप मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात करें मोबाइल वर्ल्ड की या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की, तो जब भी एप्पल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके पीछे पूरी हाइप ट्रेन होती है। कोई भी छोटा सा छोटा कलर भी लॉन्च हो जाए ना तो उसके पीछे पूरी मार्केटिंग की एक सेंस चल रही होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एंड्रॉयड साइड की बात करते हैं तो उसमें इनोवेशन आ भी जाए कोई ज्यादा एक्साइटेड होता ही नहीं है। ये जो कंपनी है इसने लोगों को, मैं कहूंगा, पहली बार एंड्रॉयड और आईफोन या एप्पल से हटकर जो एक्सेसरीज है उनके लिए एक्साइट किया है। तो उसके लिए मुझे मतलब इस कंपनी के लिए ना दिल में एक एक्स्ट्रा स्पेस मैंने रखी हुई है, क्योंकि भाई इसने ये काम किया है। नथिंग ईयर 2 जो है ये नथिंग ईयर 1 का अपग्रेडेड वर्जन है और इसके अंदर काफी हद तक चीजें जो है वो सिमिलर रखी गई है। इनफैक्ट अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम डिजाइन है। साइज में थोड़ा छोटा हो गया है, बट इसके अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि मैं कहूंगा इससे पहले मैंने किसी और ईयरबड के ऊपर नहीं देखा, और मेरे हिसाब से वो बहुत ही मजेदार किस्म का फीचर है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पुल टैब जो है वो देखने को मिल जाती है। ये यूएई की मार्केट के अंदर जो है वो अभी अवेलेबल करा दी गई है, और ये पुल टैब पूरा प्रॉपरली खुलना चाहिए था लेकिन मेरे से फट सा गया। तो देखते हैं अगर हम दोबारा इसको सैल्वेज कर सके। ओके, ये डब्बा तो नहीं हमारा बच रहा, इसने ये खींचना था लेकिन ये डब्बा हमारा नहीं बच रहा। ये कुछ इस तरह का पुल टैब होना था और तमीज से ना ये डब्बे ने खुल जाना था। खैर कोई मसले की बात नहीं है, ये वैसे भी ज़ाया ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार रखा गया है और अनबॉक्सिंग पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाया गया है। सबसे पहले आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। अब यूजुअली जितनी भी बोरिंग कंपनीज है ना वो पेपर वर्क पे काम नहीं करती, लेकिन अगर आप इस कंपनी की गौर करें तो इसने अपने फॉन्ट तक के ऊपर काम किया हुआ है। और नथिंग की जो मार्केटिंग है ना वो पुरानी कंपनीज की तरह नहीं है। लाइक अगर आप किसी भी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर को देखते हैं ना वो खूबसूरत ब्रांड के लिए एड्स बना देंगे, इधर से आके चीज़ें घूमती हुई आ जाएंगी। बट इसके केस में अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो you'll फील के कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है। लाइक इनके जो को फाउंडर है वो बंदा खुद जाकर डिफरेंट टेक रिव्यूअर्स की मिमिक्री कर रहा है। लाइक आप सोच सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी ब्रांड का सीईओ जो है वो ये काम कर रहा हो। तो इस केस में जो नथिंग है वो बहुत ही आगे है बाकी ब्रांड्स की निस्बत। आप देख सकते हो इवन जो इसका ये मैनुअल है इसको रीड करने में भी मुझे मसला आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वाकई इसको रीड करने में मसला आ रहा है क्योंकि साइज छोटा रखा गया है हर चीज का। बट उनने अपनी जो थीमिंग है ना उसको काफी हद तक कंसिस्टेंट रखा हुआ है। बॉक्स के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल जाता। आपको यहाँ पर ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं और उसके अलावा ये आई थिंक इसकी चार्जिंग केबल होने वाली है। जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगेन नथिंग की पूरी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको मेंटेन करती है, और ये एक ब्रेडेड स्लैश प्लास्टिक वाली चार्जिंग केबल है। तो अंदर वाली साइड पे ब्रेड है और उसके ऊपर आपको एक सिलिकॉन की जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। अगेन छोटी सी डिटेल है लेकिन कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड की है। और भाई ये केबल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। हम सारी चीज़ें कर देते हैं साइड पे, क्योंकि हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है हमारे ये ईयरबड्स। ये कैसे फाड़ लिया मैंने भाई। ईयरबड्स की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हो तो जैसे मैंने बताया है कि जो लास्ट टाइम आए थे ईयरबड्स उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता डिज़ाइन है। अभी भी ये फिजेट स्पिनर वाली जो लुक है वो इन्हें प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है जिसके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। एक पेयरिंग का बटन दिया गया है और साइज़ में ये डेफिनेटली छोटे हो गए हैं, और अगर आपने एक बार भी पहले पुराने वाले वर्जन को देखा होगा तो यू विल फील द डिफरेंस। ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ईयरबड्स के अपने डिज़ाइन की तो मोर और लेस सिमिलर डिज़ाइन रखा गया है। जो इनका ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाला सिनेरियो है ये अभी भी मेंटेन्ड है, और इसके अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो इंटरनल है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली कुछ चीज़ें ऐसी चेंज की गई हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि चेंज की गई है वो ये है कि इन ईयरबड्स के अंदर अब आपको टच कंट्रोल नहीं बल्कि पिंच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप इसके ऊपर जो प्रेशर डालेंगे ये सिर्फ तभी आपके मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप गलती से इस पर हाथ वगैरह लगा देते हैं या ये आपकी जेब में पड़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक को आगे पीछे नहीं करता रहेगा। उस लिहाज से ये काफ़ी मज़ेदार है। अदर देन दैट नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मैं इसकी ऐप को इंस्टॉल करके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट
करता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है। ओके भाई, तो ईयरबड्स फाइनली मेरे मोबाइल फोन के साथ पेयर हो चुके हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यूजुअली कोई भी ईयरबड जब आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोग उसको सिंपल ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और गाने सुनना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बट इसके केस में आई वुड स्पेसिफिकली रिकमेंड कि आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है भाई कि इस ईयरबड के अंदर आपको बेसिकली बहुत ज्यादा पर्सनलाइजेशन देखने को मिल जाती है और दो मेन एरियाज हैं जिनमें ये चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो अगर आप इसके ईयरबड के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको जो इक्वलाइजर है इसके अंदर ये बटन देखने को मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज साउंड प्रोफाइल। इसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वो ये है कि हमने पहले भी देखा है कि आप इक्वलाइजर को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इसके केस में एक चीज जो कि डिफरेंट है वो ये है कि हर इंसान डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साउंड सुन सकता है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आप अपनी एज में ऊपर जाते जाते हैं आपका जो साउंड सुनने की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है और जो हायर एंड का साउंड होता है वो आपको कम सुनाई देता है। ये ईयरबड्स जो हैं इसी चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं और सॉल्व करने से ज्यादा पर्सनलाइज करना चाह रहे हैं। बेसिकली व्हाट दे डू इज कि ये आपके कानों को टेस्ट करते हैं कि डिफरेंट टाइप का साउंड आपको प्ले किया जाएगा और डिटेक्ट किया जाएगा कि आपको कौन सा साउंड किस हद तक सुनाई दे रहा है और उसके बाद आपके हिसाब से आपका जो इक्वलाइजर है वो एडजस्ट होगा ताकि वो फ्रीक्वेंसीज जो कि आपको जरा कम सुनाई दे रही हैं उनके ऊपर ज्यादा आपको पावर और ज्यादा जो आई वुड से कि वॉल्यूम है वो मिले। और इस चीज़ को करने के लिए आप टेस्ट योर ईयर्स का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। आपकी एज का ये जो एस्टिमेट है वो ले लेता है, वो कह रहा है भाई फाइंड अ क्वाइट प्लेस। मैं बोलना चुप कर जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ताकि खामोशी हो जाए। एज पूछ रहा है, बूढ़ा बूढ़ा फील हो रहा है। सो आपको कान के अंदर ना जिस तरह चूंटियाँ बोल रही होती है ना उनकी जो आवाज़ होती है वो आती है और आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको फील होने लग जाए कि भाई अब आपके कान में ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड नॉइस प्ले कर रहा है वो। ओके भाई, तो भाई जिस तरीके से ये आपके कानों को टेस्ट करता है वो बहुत ही यूनिक है। आपको बेसिकली साउंड सुनाया जाता है, बैकग्राउंड साउंड, और उसके अंदर बीप आ रही होती है और आपने बताना होता है कि आपको बीप सुनाई दे रही है या नहीं। और बेसिकली उसकी बेस पे आपके कानों की जो सेंसिटिविटी है वो चेक की जाती है और उसके हिसाब से आपका जो इक्वलाइजर है वो एडजस्ट किया जाता है। अब मुझे याद है कि अगर आप मेरे अब्बू के टाइम की बात करते हैं ना तो उस टाइम पे हर चीज़ को बेस बूस्ट कर दिया जाता था, जितनी मैक्सिमम बेस होती थी ना। मेरे अब्बू आज भी नई गाड़ी ली मैंने टेस्ला के अंदर उन्होंने इक्वलाइजर को ओपन किया, बेस को फुल कर दिया। तो उस टाइम के दौर में वो वाली बेस बूस्टिंग का जो दौर था वो चलता था। आज क्लैरिटी पे काम होता है और यही वजह है कि इस तरह का इक्वलाइजर यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही जो आपकी यूनिक हियरिंग सेंसिटिविटी है कि आपको बाहर की आवाज में बीप आ रही है या नहीं आ रही, उसी को यूज करते हुए आपका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है और जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी काम करती है। और यही वो मेजर डिफरेंस है जो कि अगर आप नथिंग ईयर 1 बात करते हैं उसमें और नथिंग ईयर 2 के अंदर मौजूद है। एज फार एज द साउंड क्वालिटी इज कंसर्न तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो काफी हायर एंड की रखी गई है। अगर आप किसी भी टॉप एंड कंपनी का कोई ईयरबड बाय करते हैं तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। एक चीज़ जो कि मुझे पसंद आई है वो ये है कि इन्होंने ये जो डिज़ाइन है ना यही वाला मेंटेन किया हुआ है, ये जो ईयर टिप डिज़ाइन होता है, क्योंकि इसमें माइक की क्वालिटी वैसे ही बेहतर हो जाती है। जो बिल्कुल कान के अंदर वाले ईयरबड्स आते हैं ना जो बिल्कुल मतलब टिप नहीं मौजूद होती, वो किसी भी कंपनी की तरफ से उनकी जो साउंड क्वालिटी है स्पेशली माइक के ऊपर वो बहुत बुरी हो जाती है और कॉल्स में बड़ा प्रॉब्लम आता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। बैटरी लाइफ भी काफ़ी डिसेंट है इनके अंदर और मैं उसके ऊपर इस तरह डिस्कशन नहीं कर रहा कि ऑब्वियसली आप लोगों ने अगर नथिंग ईयर 1 वाली मेरी वीडियो देखी हो तो एग्जैक्टली वही चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। बट येस, ओवरऑल अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में मुझसे बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट अ प्रोडक्ट जो कि एंड्रॉइड के वर्ल्ड के लिए लॉन्च हुई है। ऑल्दो इन दिस केस ये जो ईयरबड्स हैं ये आईफोन के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से कंपैटिबल है। इनफैक्ट आप एट अ सिंगल टाइम इसको अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो ऐप है वो भी आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर अवेलेबल है और ये ड्यूल कनेक्शन सपोर्ट करता है, विच बेसिकली मींस कि अगर मेरे पास S23 अल्ट्रा है और आईफोन का है तो उन दोनों के ऊपर ये एट अ सिंगल टाइम जो है वो पेयर अप हो जाएगी और मुझे बार बार अपना जो ईयरबड है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस फोन से ये कनेक्टेड है उस फोन से ये वाला कनेक्टेड है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ले। अभी तक क्यों नए हैं, मतलब क्या सीन है आपका? हम तो आपको अपना समझने लग गए थे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।